students, last class we have discussed about the conservation of mechanical energy. It means that the sum of kinetic energy plus the potential energy remains constant. Okay. Today I am going to discuss about the last topic of your syllabus or the last topic of this chapter, that is the power. First thing हमने क्या किया है, हमने कहा है कि इफ़ ए फोर्स इज एबल टू डू सम डिस्प्लेसमेंट, किसी फोर्स ने कोई डिस्प्लेसमेंट कर दिया है, देन क्या हुआ है, एक वर्क परफॉर्म हो जाता है. ओके. अब उस वर्क को परफॉर्म करने के लिए वी रिक्वायर समथिंग, हमें किसी न किसी चीज़ की आवश्यकता होती है, दैट इज नोन एज एनर्जी. ठीक है. इट मीन्स द कैपेसिटी ऑफ परफॉर्मिंग वर्क और द कैपेसिटी टू परफॉर्म वर्क, दैट इज नोन एज एनर्जी. उस एनर्जी में भी आपकी दो मेन एनर्जी है. ठीक है. मैकेनिकल एनर्जी की मैं बात कर रहा हूँ. ठीक है. उसमें दो मेन आपकी एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी. काइनेटिक एनर्जी मीन्स द एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट पोजेस्ड बाय एनी ऑब्जेक्ट बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन. मोशन की वजह से उसमें जो एनर्जी हो सकती है, दैट इज नोन एज काइनेटिक एनर्जी. सेकेंड थिंग इज व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी. सो द एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजिशन. तो उसकी पोजीशन की वजह से वो कितना एनर्जी रखता है, कितना वो काम कर सकता है, सो दैट इज नोन एज पोटेंशियल एनर्जी. ओके. एंड लास्ट क्लास में हमने किया है कंजर्वेशन उन दोनों. समझ आ गया होगा आपको. आज जो हम करने वाले हैं दैट इज द पावर. ठीक है. पहली बात है कि वर्क हुआ है, दूसरी बात है उसके लिए हमें किसी चीज़ की आवश्यकता है, वो आपने कह दी है एनर्जी. अब तीसरी बात आती है कि कितना जल्दी आप वर्क को परफॉर्म कर सकते हैं. ठीक है. How fast can you perform work? How fast can work be performed? ठीक है. How fast can work be performed मतलब वर्क कितना जल्दी से किया जा सकता है. ठीक है. So that is what is known as power. ठीक है. पावर आपकी यही बताती है बेटा कि कितना जल्दी काम किया जा सकता है. ठीक है. हाउ फास्ट कैन वर्क बी परफॉर्म्ड, सो दैट इज नोन एज पावर. की मतलब वर्क कितना जल्दी जो है आप परफॉर्म कर पाएंगे. ओके. सो हाउ फास्ट कैन वर्क बी परफॉर्म, दैट इज नोन एज पावर. इसे आप बोलते हैं बेटा पावर. पावर बोला जाता है. सर क्लियर है आपको. अब ये पावर जो है इट इज रिप्रेजेंटेड बाय पी एंड क्या आएगा, कैसी क्वांटिटी है, स्केलर. कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है. क्या है, कितने टाइम में कितना वर्क. यही तो बात है कि कितने टाइम में कितना वर्क किया जा सकता है. भाई अगर फास्ट कह रहे हैं हम कि हाउ फास्ट कैन वर्क बी परफॉर्म्ड, तो इसका मतलब क्या है, वी आर आस्किंग अबाउट कि कितने टाइम में कितना वर्क किया जा सकता है. ठीक है. या इतना काम करने में कितना टाइम आप लोगे, यही तो बताएगा कि कोई वर्क स्लो हो रहा है या फास्ट हो रहा है. ठीक है. सो दैट इज work done per unit time. That is work done per unit time. ठीक है. इसका मतलब क्या है कि भैया अगर आप एक वर्क करने में कम टाइम लेते हैं तो आपकी पावर ज़्यादा है. ठीक है. दो आदमी हैं, ठीक है, सेम ही वर्क उसे करना है, एक ने कम टाइम लिया है, एक ने ज़्यादा टाइम लिया, तो जिसने कम टाइम लिया उसकी पावर ज़्यादा है, जिसने ज़्यादा टाइम लिया है उसकी पावर कम है. ठीक है. सो पावर इज इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन टाइम. जितने कम टाइम में जितना वर्क आप परफॉर्म कर पाएंगे, जितने कम टाइम में जितना वर्क आप परफॉर्म कर पाएंगे, सो दैट इज नोन एज पावर. ठीक है. जैसे कि आपका सपोज करिए मोटर, इलेक्ट्रिक मोटर आपके घरों में सभी के होगा. ठीक है. मैं विलेज के हिसाब से बात कर रहा हूँ. इलेक्ट्रिक मोटर है. ठीक है. एंड आपका भैंसों के लिए चारा वगैरह आपको काटना होता है, घास वगैरह आपको काटना होता है, तो क्या करते हैं उसमें मोटर की हेल्प से मोटर आपका यूज होता है. तो कई बार क्या होता है, एक मोटर आपका होता है एक, कई बार क्या कह देते हैं कि भाई एक पावर का है. ठीक है. क्या बोलेंगे आप लोग कि एक पावर का मोटर है, 2 पावर का है, 10 पावर का है, 20 पावर का है. ठीक है. 2 पावर, 3 पावर. ठीक है. वो पावर इसलिए बोल रहे हैं हम क्योंकि हमें उसकी यूनिट नहीं पता है. ठीक है. अदरवाइज ये बोला जाता है कि 1 वाट का है, 2 वाट का है या 3 वाट का है. ठीक है. तो इनसे क्या हो रहा है, सपोज करिए आपने 1 वाट का यूज किया हुआ तो वो कुछ टाइम में कुछ काम करेगा. ठीक है. आपने 2 पावर का लिया है तो 1 पावर से कम टाइम में, आधे टाइम में वो वही काम कर देगा.
3 पावर का लिया हो तो इसका मतलब है जो ये कर रहा था उसके 1/3 टाइम में ये काम कर दिया। ठीक है, काम वही है, बस क्या है कि कितना जल्दी किया जा सकता है, दैट इज नोन एज पावर, कि वर्क परफॉर्म पर यूनिट टाइम, कितना जल्दी आप वर्क को परफॉर्म कर सकते हैं, दैट इज पावर। ओके, सो जितना ज्यादा पावर का मोटर होगा उतना ही जल्दी आपका वर्क जो है वो परफॉर्म हो जाएगा। ठीक है, अब व्हाट विल बी द एसआई यूनिट ऑफ दिस पावर? एसआई यूनिट देख लेते हैं। वर्क की एसआई यूनिट क्या है? वर्क की एसआई यूनिट होती है बेटा जूल, जूल होती है। ठीक है, टाइम की एसआई यूनिट क्या होती है? सेकंड, मतलब जूल पर सेकंड। ठीक है, इस जूल पर सेकंड को आप बोलते हैं वाट। ठीक है, जूल पर सेकंड को क्या बोला जाएगा? वाट। समझ गए? जूल पर सेकंड इज इक्वल्स टू वाट। ठीक है, सो ये आ जाएगा वाट और जूल पर सेकंड। ठीक है, फिर आ सकता है डिफाइन 1 वाट। 1 वाट को डिफाइन करिए, 1 वाट को डिफाइन करिए तो कैसे करेंगे? अगर 1 सेकंड में 1 जूल काम होता है तो वर्क हो पावर कितने आ जाएगी? 1 वाट। ठीक है, इफ 1 जूल ऑफ वर्क is performed in 1 second, then power is said to be 1 watt। ठीक है, तब पावर को आप क्या कहेंगे? 1 वाट कहेंगे। ठीक है, अगर आपका 1 जूल काम हो जाता है, 1 जूल ऑफ वर्क इज परफॉर्म्ड इन 1 सेकेंड, देन द पावर इज सेड टू बी 1 वाट। ओके, अदर यूनिट क्या हो सकती है? अदर यूनिट इसकी हो सकती है किलोवाट, दैट इज 10 की 3 वाट। ठीक है, एक यूनिट हो सकती है हॉर्स पावर, जिसमें आपके ट्रैक्टर वगैरह यूज होते हैं ना, ट्रैक्टर में आपकी जो पावर होती है ट्रैक्टर की, इंजन की, उसकी जो पावर होती है वो हमेशा हॉर्स पावर में होती है। तो हॉर्स पावर में होता है बेटा 746 वाट। तो ये अदर यूनिट आपकी हो सकती है। ठीक है, 746 वाट या फिर किलोवाट, और आपकी हो सकती है मेगावाट, 10 की पावर 6 वाट। तो ये सभी आपकी वर्क आपका हो सकता है, सभी यूनिट आपकी हो सकती है। अब देखिए, कई बार आपसे क्या, ये क्लियर होगा सभी को, कई बार क्या होता है आपसे बच्चे एनर्जी की यूनिट पूछ लेते हैं वर्क की फॉर्म में। ठीक है, वाट की फॉर्म में एनर्जी की यूनिट। तो देखिए यहां से वर्क को लिख लीजिए पावर इनटू टाइम। ठीक है, इसकी यूनिट है जूल, इसकी यूनिट है वाट, इसकी यूनिट है सेकेंड। ठीक है, तो जूल का मतलब वाट सेकंड भी हो सकता है। जूल का मतलब क्या हो सकता है? वाट सेकंड। इसका मतलब अगर कहीं पे कहा हुआ है कि वाट सेकंड किसकी यूनिट है, वाट सेकंड किसकी यूनिट है, तो वो किसकी हो सकती है? वर्क की हो सकती है या फिर एनर्जी की हो सकती है। बिल्कुल हो सकती है, क्योंकि वर्क की यूनिट आएगी वाट सेकंड, पावर की वाट, टी की सेकंड। दूसरी यूनिट क्या हो सकती है? अदर यूनिट क्या हो सकती है बेटा? पावर को आप लिख सकते हैं किलोवाट में। पावर को किस में लिखा जा सकता है? किलोवाट में, मैंने अभी बताया। और टाइम को लिया जा सकता है आर में। ठीक है, तो किलोवाट आर, किलोवाट आर जो होता है दैट इज ऑल्सो द यूनिट ऑफ वर्क या फिर एनर्जी। किलोवाट आवर आपकी कहाँ यूज होती है? कमर्शियल यूनिट है। कमर्शियल यूनिट किसमें? जब आप इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे करने जाएंगे, ठीक है, तो वहां कहता है कि 1 यूनिट आई है, 10 यूनिट आई है, 20 यूनिट आई है, 50 यूनिट आई है मीटर में इस बार। तो मीटर में जो 1 यूनिट का मतलब होता है, वो 1 यूनिट का मतलब है बेटा 1 किलोवाट आवर। ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी की अगर मैं बात करूं तो किलोवाट आवर आपकी कमर्शियल यूनिट होती है, मतलब 1 यूनिट का मतलब होता है 1 किलोवाट आवर। तो 1 किलोवाट आवर भी आपकी वर्क एनर्जी की है, वाट सेकंड भी आपकी वर्क एनर्जी की है।
और जूल भी आपकी वर्क एनर्जी की ही है, ठीक है। और जूल क्या है, जूल होता है वर्क डन फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो न्यूटन मीटर भी बेटा आपकी क्या है, वर्क और एनर्जी, ये सभी यूनिट क्या है, वर्क एंड एनर्जी की ही यूनिट आपकी सभी है। आई होप बेटा आपको समझ आया है। इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स आपके आगे क्लासेस में होंगे, इसमें कोई भी डाउट है तो बेटा आप पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर द डे, हैव ए सेफ डे, गुड बाय।